हेलो लर्नर्स, मैं आपका अपना डॉक्टर राम शुक्ला। आई होप जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के माइंड के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ वो आप देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो आप वो जाकर देख सकते हैं ये वाली वीडियो कंप्लीट होने के बाद। आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के माइंड के बारे में जानेंगे वो है हायोसाइमस। हायोसाइमस को यदि हम एक शब्द में समझे तो हम इसको कह सकते हैं एरोटिक पर्सनैलिटी। इसका मतलब है कि हायोसाइमस के अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ये आप उसके अंदर देख सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि हम उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है। हायोसाइमस के अलावा हमें लैकेसिस के अंदर भी सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जब लैकेसिस मेडिसिन पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे कि उसके अंदर हमें सेक्सुअल डिजायर कैसे देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ कि हायोसाइमस ज़्यादातर आपको फीमेल देखने को मिलती हैं और हायोसाइमस का यूज हम साइजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर भी किया जाता है। साइजोफ्रेनिक डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर पेशेंट को अपने थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी डेली लाइफ के जो रूटीन वर्क होते हैं उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा साइजोफ्रेनिक पर्सन को हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, तो ऐसे केस में भी हम हायोसाइमस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 3 मेडिसिन और हैं जिसका साइजोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। एक है बेलाडोना, उसके अलावा स्ट्रेमोनियम और तीसरी आती है वेरेट्रम एल्बम। हायोसाइमस के मेंटल मोस्टली सिम्टम आपको लैकेसिस में भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि उसके सेक्सुअल थॉट हो गए या फिर उसकी ज्वेलसी हो गई। इसके अलावा उसकी हरीडनेस और बहुत ज़्यादा बात करने का जो उसका तरीका होता है, जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो हो गया, वो भी आपको दोनों मेडिसिन में देखने को मिलता है। या चौथा पॉइंट है या फिर आपको पैरानोया की कंडीशन भी दोनों मेडिसिन में देखने को मिलती है। दोनों को यही लगता है कि कोई ना कोई उनको जान से मार देगा, तो ऐसी चीज़ भी आपको हायोसाइमस और लैकेसिस दोनों में ही देखने को मिल सकती है। तो जब भी कोई हायोसाइमस का पेशेंट यदि आपकी क्लिनिक में आता है, आप उसकी केस टेकिंग करते हैं तो आप लैकेसिस के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि हायोसाइमस में हमें क्या क्या चीज़ें लैकेसिस से अलग देखने को मिलती हैं। हायोसाइमस में जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है उसकी इंसैनिटी। हायोसाइमस वैसे तो अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत अच्छे से जीता है, अपने सारे काम बहुत अच्छे से करता है, लेकिन जब भी उसकी लाइफ में उसको स्ट्रेस होता है उसके अंदर आप एक इंसैनिटी देख सकते हैं, एक पागलपन उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। जैसे कि उसके दिमाग में आवाज़ें आ रही हैं या फिर उसे चीज़ें दिखाई दे रही हैं और बहुत ज़्यादा बोलने लगता है वो, मतलब कि वो इतना ज़्यादा बोलता है कि आप भी उससे बोर हो जाते हैं। इतना ज़्यादा उसके अंदर बात करने की वो चीज़ पैदा हो जाती है उसके स्ट्रेस के टाइम पे। तो हायोसाइमस जब भी आपके पास अपनी कंप्लेंट लेकर आएगा तो उसकी जितनी भी कंप्लेंट होगी वो सारी की सारी उसकी मोस्टली नर्वस सिस्टम को लेकर ही होगी। ब्रेन में कुछ ना कुछ हो रहा है, उसे अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो हायोसाइमस की ज़्यादातर दिक्कतें आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमें हायोसाइमस के अंदर हिस्टेरिया देखने को मिलता है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो हिस्टेरिकल पेशेंट होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब का फोकस वही बने रहें, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वो सामने वाले की नज़रों में आ सकें। तो ऐसे पेशेंटों को हिस्टेरिया कहा जाता है, जो ऐसी हरकतें करते हैं कि सामने वाला उनके ऊपर फोकस बनाए रखे। तो हिस्टेरिया भी आपको हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलता है और ये ज़्यादातर तब देखने को मिलता है जब हायोसाइमस अपनी स्ट्रेस स्टेज में होती है। और जब भी हायोसाइमस अपनी स्ट्रेस स्टेज में होती है तो वो अवेयर होती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वो लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रही है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी स्ट्रेस की स्टेज में कुछ भी किए जा रही है, किसी पे गुस्सा कर रही है, चिल्ला रही है और जब वो नॉर्मल हो जाती है तो उसे याद ही नहीं रहे कि उसने क्या किया था। उसे सब याद रहता है, उसे सब पता होता है कि उसने क्या क्या किया है अपनी स्ट्रेस की स्टेज में। इसके अलावा हायोसाइमस जितने ज़्यादा आपको समझदार देखने को मिलते हैं, जब भी उनको स्ट्रेस होता है वो उतने ही ज़्यादा आपको पागलपन वाली हरकतें करते हुए भी मिल जाएंगे। और उनकी ये हरकतें सिर्फ यही दिखाती हैं कि वो एक हिस्टेरिकल है और सामने वाले का फोकस अपने ऊपर चाहती हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें हायोसाइमस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है उसकी सेमलेसनेस।
हम सेमलेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है या सेक्सुअल थॉट होते हैं वो इतना ज़्यादा होते हैं, वो सेक्सुअल बातें इतनी ज़्यादा सोचता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो सेक्सुअल ऑब्सेशन का शिकार हो चुका है। सेक्सुअल ऑब्सेशन से मेरा मतलब है, ऑब्सेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज़ के बारे में बार बार सोचना, ना चाहते हुए भी उस चीज़ को सोचते जाना। और सेक्सुअल ऑब्सेशन सेक्सुअल बातों को बार बार सोचे जाना ना चाहते हुए भी। और ऐसी ही चीज़ हमको हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलती है। वो सेक्सुअल थॉट उसके अंदर इतने ज़्यादा होते हैं कि वो यदि ना भी चाहे तब भी ऐसी बातें सोचकर उसको सुकून मिलता है। ऐसी बातें वो सोचता है, ऐसी बातें दूसरों से करना चाहता है। और कभी कभी तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा करता है, जो कि हमें ज़्यादातर आज के समय में तो ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। जैसे कि आपको याद होगा अभी दिल्ली की बस के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था कि उसके अंदर एक आदमी अपने प्राइवेट पार्ट को एक फीमेल को निकाल के दिखा रहा था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उसके आसपास कितने लोग हैं, लोग उसके बारे में ऐसा देखेंगे तो क्या सोचेंगे उसके साथ, यदि उसने ऐसा किया तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा और उसने ऐसा किया। तो ये चीज़ वही कर सकता है जिसके अंदर सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा हो, इतने ज़्यादा कि वो ना चाहते हुए भी उन चीज़ों के बारे में सोचे और उन चीज़ों को करने का भी सोचे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्लिनिक में एक पेशेंट आई, उसके माइंड में जितने भी सेक्सुअल थॉट है वो आपको बताना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी पेशेंट अपने सेक्सुअल थॉट को आपको बहुत नॉर्मली बिल्कुल भी नहीं बताती है। वो आपको तभी बताती है जब वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। वो ये समझती है कि आप उसकी इन बातों को अच्छे से समझेंगे, उसे गलत नहीं ठहराएंगे। और जब ऐसा होता है तो वो उसके अंदर जितने भी सेक्सुअल थॉट चल रहे होते हैं वो आपको बहुत खुलकर बताती है और बहुत अच्छे से बताती है कि उसकी यदि सेक्स लाइफ भी अच्छे से नहीं चल रही होती है तो भी वो आपको बताती है, या फिर वो सेक्स लाइफ चाहती है तो भी वो बताती है। बहुत ही ज़्यादा वो डिटेल में सेक्स के टॉपिक के ऊपर आपसे खुलकर बात करती है। लेकिन तभी जब वो आपसे बिल्कुल खुल जाती है, मतलब ओपन हो जाती है, वो समझती है कि आप उसकी बातें समझेंगे, तभी वो आपको अपनी ये सारे थॉट बताती है। आप यदि सेक्स से हटकर यदि कुछ और टॉपिक पर उससे बात करना चाहेंगे, उसके अंदर यदि कोई डिजीज़ है उसको लेकर बात करना चाहेंगे, तो उसके बारे में तो वो बहुत कम बताएगी और आपको घुमा फिरा के वापस से उसके सेक्सुअल टॉपिक के ऊपर ही ले आएगी कि उसके अंदर ये सारे चीज़ें चलती हैं, वो ऐसा ऐसा सोचती है, ये चीज़ें करना चाहती है सेक्स को लेके। तो ये सब कुछ उसके अंदर चलता रहता है। और उसके अंदर सिर्फ सेक्सुअल थॉट ही देखने को नहीं मिलते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी भी उसके अंदर देखने को मिलती है। हमें उसकी बातों से ये भी पता लगता है कि वो इंटरकोर्स के लिए भी बहुत फ्री है और वो करना भी चाहती है। लेकिन यदि उसे इंटरकोर्स करने को नहीं मिलता है तो वो अपनी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए मैस्टरबेशन का भी सहारा लेती है। तो हायोसाइमस के पेशेंट के अंदर हमें इंटरकोर्स यदि देखने को नहीं मिलता है तो हमें उसके अंदर मैस्टरबेशन की एक लत देखने को मिल सकती है, जो कि उसको रोज़ करना होता है या फिर एक दिन छोड़ के करना होता है। मतलब उसको अपने डे के अंदर सेक्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए होता है। हायोसाइमस अपने स्ट्रेस में हो या ना हो, उसके अंदर सेक्सुअल थॉट का आना कभी भी बंद नहीं होता है, वो हमेशा कंटिन्यू रहते हैं। और जब वो स्ट्रेस में होती है तब तो उससे सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसको कुछ ना कुछ चाहिए ज़रूर होता है, या उसे इंटरकोर्स चाहिए या उसे मैस्टरबेशन चाहिए, क्योंकि यदि वो इनमें से यदि कुछ भी नहीं करती है तो उसका जो भी स्ट्रेस होता है वो उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो अपने स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए वो या तो इंटरकोर्स करती है या फिर मैस्टरबेशन का सहारा लेती है। और ऐसा नहीं है, ये आपको फीमेल के अंदर ही देखने को मिलता है। मेल भी हायोसाइमस देखने को आपको मिलते हैं, लेकिन मेल बहुत कम होते हैं फीमेल की तुलना में। अब ये तो बात हुई उसके सेक्सुअल थॉट को लेके, सेक्सुअल टॉक को लेके, और वो सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहती है, ये सब। अब ये सब तो हो गया कि वो आपको ये सारी चीज़ें कह रही है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद से ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं।
तो जो हायोसाइमस होता है वो अपने प्राइवेट पार्ट को एक्सपोज करने के लिए आपको, यदि जब वो दिखाने के लिए आता है तो वो आपको अपने प्राइवेट पार्ट के आसपास ही इशारा करके बताता है कि उसको वहाँ दिक्कत हो रही है। और जब भी आप उसका इंस्पेक्शन करते हैं, जब भी आप उसे देखते हैं तो आपको पता लगता है कि वहाँ पे उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको हायोसाइमस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आपको एक अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलता है वो है उसका पैरानोइया। हायोसाइमस बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होता है, लेकिन अब देखिए सस्पिशियस तो आर्सेनिक भी होता है, सस्पिशियस तो आपका एलुमिना भी होता है, लेकिन हायोसाइमस में डिफरेंट क्या देखने को मिलता है। हायोसाइमस को ऐसा लगता है कि कोई उसको मारने की कोशिश करेगा, या फिर उसके खाने में उसको जहर दे देगा, या उसके आसपास कोई जहरीली गैस छोड़ देगा, या फिर कोई उसके ऊपर हमेशा नज़र बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलती हैं, ऐसा उसका सस्पिशियसनेस होता है। और जो उसका सस्पिशियसनेस होता है वो स्ट्रेस की स्टेज में तो और ज़्यादा हो जाता है, और इसी वजह से हायोसाइमस के अंदर हमें एंजाइटी भी देखने को मिलती है। तो जितनी ज़्यादा हायोसाइमस सस्पिशियस होगी उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एंजाइटी होगी, और सस्पिशियसनेस के पीछे का जो मेन रीज़न होता है वो उसका स्ट्रेस ही होता है। चौथा पॉइंट जो हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलती है वो है उसकी लोकासिटी। लोकासिटी का मतलब है बहुत ज़्यादा बोलने की आदत। तो ये आदत आपको हायोसाइमस में भी देखने को मिलती है, यही आदत आपको लेकेसिस में भी देखने को मिलती है। दोनों ही बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जब आप उनकी केस टेकिंग करेंगे तो आप उनसे तो कम पूछ पाएंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा बोलते हुए देख जाएंगे। हायोसाइमस अपनी जब स्ट्रेस की स्टेज में होता है तब बहुत ज़्यादा बोलता है। वैसे तो वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, लेकिन जब उसको स्ट्रेस होता है तो उस समय वो बहुत ज़्यादा बोलता है। और जो हायोसाइमस के बोलने का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर सेक्सुअल होता है, जबकि लेकेसिस का सेक्सुअल नहीं होता है। बाकी हायोसाइमस लेकेसिस की तरह ही बात पे बात बोलता जाता है, कभी किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, फिर दूसरे टॉपिक पे, फिर तीसरे टॉपिक पे, ऐसे ही हायोसाइमस बोलता ही चला जाता है। और यही सेम चीज़ आपको लेकेसिस के अंदर भी देखने को मिलती है। तो हमेशा याद रखिए, हनीमैन सर ने एक चीज़ कही है कि जब भी आप किसी भी पेशेंट की केस टेकिंग करें तो आप उसे बीच में टोके नहीं। तो जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट आता है तो आप उसे अच्छे से सुनिए, और आपको कोई ऐसा पेशेंट देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा बोलता ही चला जा रहा है, बिल्कुल भी रुक नहीं रहा है, कभी एक टॉपिक पे कभी दूसरे टॉपिक पे, तो हो सकता है वो वाला पेशेंट आपका हायोसाइमस या लेकेसिस में से कोई एक हो। पांचवा पॉइंट जो हमें हायोसाइमस के अंदर देखने को मिलता है वो है उसकी मॉर्बिड जेलसी। देखिए, जेलसी का नॉर्मल मतलब तो यही होता है कि सामने वाले की चीज़ से जलना, लेकिन मेनली जेलसी को यदि हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें 2 पॉइंट देखने को मिलते हैं। पहला, किसी भी चीज़ के लिए अटैचमेंट या किसी भी चीज़ की डिजायर, उसके अलावा उस चीज़ को खोने का डर। यदि 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि सामने वाला जेलस है, सामने वाले को जलन हो रही है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मॉर्बिड जेलसी की, जो कि हमें हायोसाइमस और लेकेसिस के अंदर देखने को मिलती है। मॉर्बिड जेलसी को हम पैथोलॉजिकल जेलसी भी बोल सकते हैं, और ये आपको तभी देखने को मिलती है कि जब किसी से कोई कंपटीशन का डर नहीं हो या किसी को खोने का भी डर नहीं हो, तब भी सामने वाले के अंदर जेलसी प्रेजेंट है, तो हम उसको उसकी पैथोलॉजिकल जेलसी या मॉर्बिड जेलसी कहते हैं। तो हायोसाइमस और लेकेसिस के अंदर ऐसी जेलसी देखने को मिलती है, नॉर्मल जेलसी देखने को नहीं मिलती है। हायोसाइमस की जेलसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने पार्टनर के ऊपर डोमिनेट करता है, मतलब कि वो उस अपने पार्टनर से वही चीज़ करवाना चाहता है जो वो खुद से करना चाहता है। और ज़्यादातर हम ये अभी तक जान ही चुके हैं कि हायोसाइमस ज़्यादातर सेक्सुअल एक्टिविटी ही सोचता है, तो उसका जो भी जेलसी का जो रीज़न होता है वो यही उसका सेक्सुअल कंटेंट को लेकर ही होता है। हायोसाइमस की जेलसी इतनी ज़्यादा होती है कि यदि उसका पार्टनर वो चीज़ें नहीं करे जो वो कह रहा है, तो उसकी जेलसी एक एंगर का रूप ले लेती है, और हो सकता है वो अपने पार्टनर को गाली गलौज करे या फिर उसको मारे पीटे। ये चीज़ भी आप हायोसाइमस के अंदर देख सकते हैं। तो ये थे हायोसाइमस के माइंड के ऊपर कुछ पॉइंट। अभी भी 3 या 4 पॉइंट और बाकी रह गए हैं हायोसाइमस के माइंड को लेके, जिसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ये वाली वीडियो लंबी हो जाएगी।
बाकी हायोसाइमस के माइंड के इन पॉइंटों को लेके यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं होम्योपैथी मेडिसिन के माइंड के ऊपर ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहूँगा। थैंक यू।